फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम हम सभी लोगों के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको अपनी आजीविका और भविष्य को लेकर चिंता न करनी पड़े, आपके सभी शौक पूरे हों और जीवन का आप पूरी तरह से आनंद ले सकें। फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो जरूर पढ़ें यह स्टोरी, हो सकता है बदल जाए आपकी लाइफ। आजादी अथवा फ्रीडम के मायने बहुत विस्तृत हैं। फाइनेंशियल आजादी की बात करें तो इसका अभिप्राय है कि आपके पास जिंदगी एंजॉय करने के लिए समय हो और अपने परिवार के साथ बिताने के लिए टाइम हो। आपको फायर का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। आजादी अथवा फ्रीडम के मायने बहुत विस्तृत हैं। अंग्रेजों के अधीन रहते हुए देश की आजादी की जितनी अधिक तलब थी, आज उतनी ही तलब फाइनेंशियल फ्रीडम की महसूस होती है। यदि किसी के पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है तो वह अंग्रेजों का गुलाम बेशक न हो, लेकिन उसे नौकरी करने में भी गुलामी महसूस होती होगी। फाइनेंशियल फ्रीडम की भी कोई एक परिभाषा नहीं है। अमेरिकी फाइनेंशियल एडवाइजर और ऑथर सुसान ओनरमन के अनुसार फाइनेंशियल फ्रीडम वो है जब आपका दिल और दिमाग इस बात की चिंता से मुक्त हो कि ऐसा हो तो क्या। बिजनेसमैन और रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी के शब्दों में, डर से आजादी ही वित्तीय आजादी है। सेलिब्रिटी लाइफ कोच टोनी रॉबिन्स के अनुसार आजादी है, आप काम करते हैं क्योंकि आप काम करना चाहते हैं, न कि आपको करना पड़ रहा है। यदि हम एक साधारण वाक्य में फाइनेंशियल आजादी की बात करें तो इसका अभिप्राय है कि आपके पास जिंदगी एंजॉय करने के लिए समय हो और अपने परिवार के साथ बिताने के लिए टाइम हो। क्यों जरूरी है फाइनेंशियल फ्रीडम? काम का बढ़ता तनाव, घटती वर्किंग लाइफ, एकल परिवारों का चलन, तेजी से बदलती दुनिया जैसी कई चीजें हैं जो जीवन को कठिन बना रही हैं। ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनके चलते फाइनेंशियल फ्रीडम ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको फायर का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। फायर मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। आज ये कॉन्सेप्ट नई जनरेशन में काफी पॉपुलर हो रहा है। लेकिन इसके तहत आपको अपनी आय में से 70% हिस्सा सेविंग्स में रखना जरूरी है। इसी सेविंग्स के बल पर आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं और अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसा निकाल सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का कौन सा लेवल आपको चाहिए? वित्तीय आजादी पाने से पहले आपको यह तय करना होगा कि आपको फाइनेंशियल आजादी का कौन सा लेवल पाना है। इस आजादी को 8 स्तरों में बांटा जा सकता है। इन्हीं स्तरों में से हम किसी एक लक्ष्य या स्तर को पाने के लिए कोशिश करते हैं। 1. बचत और निवेश। जो लोग जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं, उनको इमरजेंसी के लिए कुछ फंड की जरूरत सबसे ज्यादा होगा। किसी भी आपातकाल के लिए जरूरी फंड आपके पास होना चाहिए। इसके लिए आप हर महीने कुछ बचा सकते हैं। यदि आप यंग हैं तो यहीं से शुरुआत करना एक अच्छी रणनीति हो सकती है। पॉइंट 2. कर्ज मुक्ति। मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने अपने शॉर्ट टर्म लक्ष्य हासिल करने के लिए काफी ज्यादा लोन लिया हुआ है। उनके लिए कर्ज से मुक्त होना ही प्राथमिकता होनी चाहिए और यह उनके लिए सबसे बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। 3. सहजता से बचत। ज्यादा मितव्ययी, कम खर्च करने वाला होने की बजाय अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के आधार पर निवेश के लिए 30% तक सेविंग हमसे कियों की प्राथमिकता हो सकती है। जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए यही मेरा पहला टारगेट था। 4. वर्क लाइफ बैलेंस। कुछ लोगों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना ही फाइनेंशियल फ्रीडम है। जब आप रेगुलर छुट्टियों के लिए समय निकालते हैं और अपनी पसंद या शौक पूरे करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। यह जिम में जाकर वर्कआउट करने से लेकर दोस्तों के साथ कुछ खेलना या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना इत्यादि में से कुछ भी हो सकता है। 5. लंबी छुट्टी। कुछ लोग अपने सपनों या अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या फिर वे वर्ल्ड टूर पर निकलना चाहते हैं। ऐसे लोगों की अपनी नौकरी से एक लंबी छुट्टी की दरकार होती है और यही उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। यह तभी संभव है जब आपके पास अच्छा निवेश और इमरजेंसी फंड हो। 6. रिटायरमेंट के बाद छोटे खर्चे। जहां आप फिलहाल रह रहे हैं वहां की बजाय रिटायरमेंट के बाद किसी छोटे से शहर या कस्बे में रहने के लिए अच्छा अमाउंट हाथ में होना भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है। 7. स्पीड कायम रखना। जिंदगी जैसी अब चल रही है, रिटायरमेंट के बाद भी उसी गति के साथ चलती रहे, यह भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है। दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए आपको अच्छे खासे फंड की जरूरत पड़ेगी। किसी भी तरह की बुरी स्थिति से निपटने के लिए आपके पास अच्छा फंड होना चाहिए। 8. लगातार चलते रहना, सुरक्षा के साथ रिटायर होना। इतना पैसा होना कि वर्तमान लाइफस्टाइल भी मेंटेन रहे, सभी गोल कवर हों, कहीं घूमने जाने के लिए अच्छा पैसा मौजूद रहना और इसके बाद भी अपनी अगली